हेलो एवरीवन, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के बारे में पढ़ेंगे और इस स्टोरी के ऑथर हैं अनीता देसाई। तो चलिए हम लोग पहले अनीता देसाई के बारे में ही जान लेते हैं। अनीता देसाई was born in 1937 in Missouri and educated in Delhi. She has written a number of short stories and several novels such as Bye Bye Blackbird and Where Shall We Go This Summer. She was awarded the Guardian Award for Children's Fiction for her novel The Village by the Sea in 1982. अनीता देसाई का जन्म 1937 में हुआ था मसूरी में और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली में हुई थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं और इसके अलावा भी उनके बहुत सारे वर्क हैं। तो उनका जो कुछ वर्क है, बाय बाय ब्लैकबर्ड एंड वेयर शैल वी गो दिस समर, 1982 में उन्हें गार्जियन अवार्ड भी दिया गया था उनके फिक्शन के लिए। चिल्ड्रंस फिक्शन, फिक्शन क्या होता है? काल्पनिक कहानियाँ। उनका फिक्शन था द विलेज बाय द सी, जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। तो ये जो स्टोरी है ये उसी से कुछ रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टोरी के बारे में क्या है। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इज अ पार्ट ऑफ द नॉवल द विलेज बाय द सी रिटन बाय अनीता देसाई. It is based on poverty, hardships, and sorrow faced by a small rural community in India. The story revolves around the hardships faced by a 13-year-old boy, Hari. तो जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस है, उनका वो नॉवल द विलेज बाय द सी, जिसके लिए उन्हें प्राइज मिला था, उसी का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक गांव के रूरल कम्युनिटी में गरीबी के कारण उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या तकलीफ फेस करना पड़ता है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी किसके आसपास घूमती है? एक छोटे से लड़के, 13 साल के लड़के हरी के बारे में ये कहानी है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हरी हु स्टेज इन अ विलेज नेम थुल with his 3 sisters and a bedridden mother to take care of. Life for Hari is hard with an alcoholic father. In his endeavor for finding a way to earn money for his family, he leaves for Mumbai, old name Bombay, and comes across to the Sri Krishna eating house. तो ये जो लड़का है ये अपने फैमिली के साथ हरी कहाँ रहता है? थुल में, थुल नाम के एक गांव में, जहाँ पे उसकी 3 बहनें हैं, माँ बीमार है और उसके पिता जो है पापा वो अल्कोहलिक है। तो सारा जो फैमिली का जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर में आता है? हरी के ऊपर में ही आ जाता है। तो उसको लगता है कि वो किस तरह से जॉब करे, काम करे और वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इसी के लिए वो अपने गांव को छोड़ देता है और वो मुंबई आता है। और मुंबई आने के बाद फिर क्या होता है कि वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में पहुंच जाता है। तो ये था हरी का बैकग्राउंड। अब इसके बाद क्या होता है वो हम लोग अपनी स्टोरी में देखते हैं। The Sri Krishna eating house was the meanest and shabbiest restaurant Hari had ever seen. Even in Thul, there were cafes that were pleasanter, but the Sri Krishna eating house did not have even so much as a colored picture glued to the wall. तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो है वो मीनेस्ट एंड शैबियस्ट रेस्टोरेंट, सबसे गरीब वाला जो रेस्टोरेंट बोलते हैं, जो कि हरी अभी तक देखा था उसमें से सबसे गरीबी वाला रेस्टोरेंट जो है वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस था। यहाँ तक कि उसके अपने गांव में थुल में भी जो रेस्टोरेंट्स थे वो भी इससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में क्या नहीं था कि दीवार पे जो है वो पिक्चर्स भी नहीं थे, दीवार में पेंट भी नहीं किया हुआ था। तो ये सब देख के उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था। या वो सोचता है कि और perhaps there had been one and it had disappeared under the grim and soot with which the walls were coated. The ceiling was thick with cobwebs that had trapped the soot and made a kind of furry blanket over one's head. तो उसको लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे पहले कभी दीवार में पेंट हुआ होगा, पिक्चर्स टंगे हुए होंगे, लेकिन आज जो है वो सब गायब हो गया है। जो कालिक होता है, जो चूल्हे का जो कालिक राख होता है, ये जो काला धुआं होता है, उसके कारण लगता है कि ये सारा का सारा हट गया होगा। यहाँ तक कि जो सीलिंग था, जो छत ऊपर में था, वो भी पूरा काला हो चुका था और उसके साथ ही साथ उसमें क्या था? पूरा मकड़ी का जाला लगा हुआ था। और इससे ये पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट जो था, जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस है, वो उसका साफ सफाई भी नहीं होता होगा। और जो कस्टमर्स आते होंगे उनके छत पे, उनके सर पे क्या था? एक ब्लैंकेट, एक कंबल जैसा पूरा कालिक का कवर था। कालिक और
कॉबवेब्स, जो मकड़ी का जाला होता है उसका पूरा कवर था, मीन्स वो गंदा था, साफ सफाई नहीं हुआ था। The floor on the wooden tables were all black too, since they all got an even share of soot from the open stoves cooked all day in a huge aluminium pan, and the chapatis were rolled by hand and baked. It was certainly the cheapest restaurant anyone can find in Bombay. तो जो टेबल था, बेंच टेबल जहाँ पे बैठ के वो लोग खाना खाते होंगे, वो भी पूरा काला था। जो ज़मीन था, जो फ्लोर, वो भी काला हो चुका था। तो इसका रीज़न क्या होगा कि वहाँ पे कंटिन्यू चूल्हा जलता था और उसमें जो है कढ़ाई चढ़ा रहता था, उसका धुआं, जिससे कि सब जगह पूरा काला हो गया था। हमेशा दिन भर खाना बनते रहता था, रोटी बनता था और सब्जी बनता होगा या जो भी खाना बनता होगा, तो जिसके कारण कि वो पूरा काला हो चुका था। और शायद वो बॉम्बे का या मुंबई का जो है वो सबसे सस्ता रेस्टोरेंट होगा, क्योंकि वहाँ तो ना साफ सफाई होता था ना कुछ, पूरा रेस्टोरेंट गंदा था। तो हरी को लगता है कि वो सबसे सस्ता रेस्टोरेंट होगा। Even a beggar could afford to buy him a meal here, and the usual customers were beggars and coolies who had stopped in between carrying their load. तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सस्ता होगा वो रेस्टोरेंट कि इवन बेगर्स, जो भिखारी होते हैं, वो भी वहाँ पे आराम से खा सकते हैं। और उसके यूजुअल कस्टमर्स, जनरली उस रेस्टोरेंट में कौन आते थे खाने के लिए? बेगर्स, भिखारी और कुली, जो कि अपना सामान लेके वहाँ से क्रॉस करते होंगे, वो रुक के वहाँ पे खा लेते हैं। मीन्स वो बहुत ही सस्ता रेस्टोरेंट था। और जो डेली वेजेस वाले होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, वो लोग वहाँ पे खाते होंगे। The owner worked hard himself all day and had 2 boys to help him knit the doors in huge pan. तो जो मालिक था वो खुद ही काम करता था और उसके साथ में 2 और लड़का था जो कि आटा गूंदने में और बाकी काम में मदद करता था। Rolled out the chapatis, baked them over open fire, which they kept lit day and night. When Hari said next morning, after being handed a tumbler of tea and a rolled up chapati without his asking for anything, तो वहाँ पे चूल्हा जलते रहता था और 2 बच्चे और भी लड़के थे पहले से ही जो वहाँ पे काम करते थे। वो लोग क्या करते थे? खाना बनाते थे, आटा गूंथते थे, रोटी बनाते थे और ओपन फायर, खुला चूल्हा था जिसपे कि खाना बनता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हरी रात में तो वहाँ पहुँच गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हरी जब उठता है तो उसको क्या मिलता है खाने के लिए? रोल्ड अप चपाती। चपाती रोटी को फोल्ड कर देता है और चाय देता है। तो उसको देख के हरी क्या बोलता है? I have no money to pay for all this food you are giving me. तो वो क्या कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो खाना आप हमको दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास पे करने के लिए पैसा नहीं है। Will you let me work in your kitchen instead? The man considered only a moment, frowning as he thought. Then he said, Yes, I can do with another boy in the kitchen. तो वो लड़का हरी बोलता है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं तो कि हम आपको दे सकें, तो क्या आप इसके बदले में हमको काम देंगे कि हम आपके किचन में काम कर देंगे? आदमी थोड़ा सा सोचता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, Yes, I can do with another boy in the kitchen. मैं एक लड़के को और किचन में ले सकता हूँ। तो उसको क्या काम दिया गया? Start by washing these pots. Then you can knead the dough and help roll out the chapatis. तो क्या काम दिया? सबसे पहले तुम क्या करो? तुम बर्तन को धो लो, उसके बाद तुम हेल्प करना आटा गूंदने में और रोटी बेलने में। If you like, you can stay here and work for your meal and earn 1 rupee a day like the other boys. और उसको ऑफर और देता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह भी सकते हो, तुम्हें यहाँ खाना भी मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें 1 रुपया एक दिन का। मीन्स हरी का नौकरी फिक्स हो गया कि उसको जो है वो क्या क्या वहाँ पे दिया जाएगा। So Hari went to work in the small kitchen at the back of the eating house. He saw there was nothing to score the pots with. तो हरी जो है वो किचन में चला जाता है, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के पीछे जो किचन था, और उसको क्या काम करना था? बर्तन धोना। तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि वो बर्तन को धो सके। तो क्या मिलता है उसको? Except some blackened coconut husk and the ash from the fire. And he did the best with them. Later, he helped the 2 boys knead great heels of dough in their pan, and this was hard work and made them grunt and sweat. They did not speak to each other as they worked. तो उसको मिलता है नारियल का छिलका और राख,
जिससे कि बर्तन धोना था। और वो अपना बेस्ट देता है, बेस्ट कोशिश करता है और उसी से बर्तन धो देता है। इसके बाद वो जाता है किचन में और वहाँ उसको क्या करना था, दोनों लड़के जो है वो आटा गूंथ रहे थे, तो उसमें हेल्प करना था। आटा जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, तो जिसके कारण कि वो बच्चे लोग जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुके थे और कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सब चुपचाप अपने अपने काम में बिजी थे। When the boys finally said something to each other, Hari realized it was in Tamil, a language he did not know. They were, in any case, neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired and too sad to speak. तो अभी तक तो कोई बातचीत नहीं था तीनों में, और फाइनली जब दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं, वो दोनों लड़के, तो हरी को समझ में आता है कि वो लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं, तमिल में। और हरी को तो तमिल आता ही नहीं था, तो उसको क्या हुआ कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, और वो चुप था। और जब हमारे बीच में कोई नया आता है तो हम क्या होते हैं, चाहते हैं कि उससे बात करें, उसके बारे में जाने, उससे फ्रेंडली हो। लेकिन वो दोनों लड़के जो थे वो ना ही फ्रेंडली थे, ना बात करने के मूड में थे, और ना ही वो हरी से कुछ पूछना चाहते थे। तो इसका रीज़न क्या होगा? हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, अपने काम में बिजी थे, या फिर बहुत उदास थे और उन्हें बोलने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए कौन आया कौन गया, हरी के आने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। They built up the fire and then while one rolled out the chapatis, the other baked them over the fire with a pair of long tongs, and Hari was given the task of carrying them out to the customer sitting at the long table in front of the room. तो आटा गूंदा गया। अब एक जो है वो क्या करने लगा, रोटी बेलने लगा, और दूसरा जो है उसको आग में पकाने लगा। और हरी को काम दिया गया कि जो कस्टमर्स बाहर बैठे हैं उनको जाके वो रोटी सर्व कर देना है, दे देना है। मीन्स तीनों लड़के जो है आपस में अपना अपना काम बांट लेते हैं। There was so much work and such heat in that place that no one ever seemed to have the strength or the time to talk. Hari too felt silent. तो इतना ज़्यादा काम था और इतना ज़्यादा गर्मी था कि किसी को भी बात करने का मन नहीं था। ये लग रहा था कि किसी को बात करने का ताकत ही नहीं है। और हरी भी जो है वो भी एकदम चुप था, वो भी बात नहीं कर रहा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। He would have to remain silent if the man in the shop next door had not proved friendlier. और हरी को चुप ही रहना पड़ता तब तक, क्योंकि वो एक तो तमिल जानता नहीं था, दोनों लड़के बात नहीं कर रहे थे, तो वो चुप रहता। लेकिन क्या हुआ कि एक आदमी जो कि बगल वाले दुकान में था वो थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करता है, थोड़ा सा दोस्ताना टाइप का बिहेव करता है। और वो आदमी कौन था? It was a watch repair shop with its name printed on a signboard over the door, Ting Tong Watchwork. And when Hari came out to empty a pail of garbage into one of the big concrete disposal unit built on the roadside, the man who stood at the counter, तो वो आदमी कौन था? एक दुकान था जिसका नाम था डिंग डोंग वॉचवर्क। वहाँ पे घड़ी का रिपेयरमेंट होता था, घड़ी रिपेयर होता था। तो वो लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो हरी जाता है अपना कचरा लेके फेंकने के लिए, तभी उसको क्या में दिखता है, वो दुकान दिखता है और उस दुकान में वो आदमी दिखता है जो कि रिपेयर कर रहा था घड़ी। Wearing a small black cap with an eye piece fixed to his eye, working at a minute watch, and he held in the cup of his hand, looked at him and smiled. Hari smiled back. तो वो आदमी अपने काम में बिजी था। उसके हाथ में एक घड़ी था जिसको वो बना रहा था, और वो क्या करता है, हरी को देखता है, स्माइल करता है, और हरी भी उसको देख के स्माइल करने लगता है। The old man looked so much like Sayyid Ali, the man who had spoken so well at the meeting by the Black Horse. तो वो आदमी जो है उसको किसकी याद दिलाता है? सैयद अली का, जिससे कि वो पहले मिला था और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी था। That Hari instantly felt here was another man, another fine and impressive man whom he could trust and who would understand him and try to help him. तो ये आदमी को देखने के बाद उसको याद आता है सैयद अली का, और वो सोचता है कि ये आदमी जो है इम्प्रेसिव है और ये मेरी मदद कर सकता है
और ये हमको समझ भी सकता है और हम इस पे भरोसा भी कर सकते हैं। तो वो क्या पूछता है, सो अ न्यू बॉय एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस कॉल द ओल्ड जेंटलमैन देन वेंट बैक टू हिज एग्जामिनेशन ऑफ द टाइनी वॉच। तो वो बस आंख उठा के देखता है उसको और कहता है कि तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में एक नया लड़का, और फिर वो अपने काम में लग जाता है। But he continued to talk to Hari, who stood on the pavement staring open mouthed at all the clocks and watches that glittered in the showcase. New to the city? He asked in a high-pitched, rather cracked and ready voice. Hari nodded yes. तो वो बात भी कर रहा था और वो अपना काम भी कर रहा था। तो हरी क्या देखता है कि हरी जब वो अपने गार्बेज को, अपने कचरे को फेंक के वापस आ रहा था, तो वो जैसे दुकान देखता है तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है और देखता है कि ढेर सारा जो वॉचेस है, क्लॉक्स है, हाथ वाला घड़ी, दीवार वाला घड़ी शोकेस में लगा हुआ है, और वो सबको देख के वो बहुत आश्चर्यचकित होता है। तो वो आदमी उससे पूछता है, वो घड़ी का जो मालिक था, कि ओनर ऑफ द शॉप, कि तुम क्या इस शहर में नए हो? और वो कहता है कि हाँ, में वो सर हिला देता है कि हाँ, हम नए हैं। Where do you come from? Jagu's village? Oh no, I don't know Jagu at all. I come from Thul, Hari said eagerly, finding the words rushing out like the small waves of the sea, brightly and happy. तो वो आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? जग्गू के गांव से। तो ये जग्गू कौन था? अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा था कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस का जो मालिक है, जो ओनर है, उसका नाम है जग्गू। तो हरी आंसर देता है, ओ नो, हम कहाँ से आए हैं? हम जग्गू के गांव के नहीं हैं, हम तो थुल से आए हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुश होके, बहुत उत्सुकता से वो अपने बात को बोल रहा था और इतनी तेजी से बोल रहा था जैसे पता नहीं चल रहा था कि वर्ड्स जो है अपने आप उसके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि बहुत देर से वो किसी से बातचीत भी नहीं किया था। तो उसको जब फ्रेंडली आवाज़ मिलता है तो वो जवाब दे देता है। It was the watchman of a big building on a hill who brought me here to eat and have stayed to work. तो वो कहता है कि उस बड़े से बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो हमको यहाँ पे लाया और हम यहाँ पे रुक भी गए और हम यहाँ पे काम भी करेंगे। Other people have come to Jagu for help. The old man nodded, poking about the watch mechanism with a long fine needle. He is a silent man, never speaks to anyone, but he has been good to many. Like those two boys who worked for him. Their parents were killed in a railway accident. तो वो बताना स्टार्ट करता है कि बहुत सारे आदमी जो हैं वो जग्गू के पास आते हैं, किस लिए? मदद के लिए। और वो अपने काम में फिर बिजी हो जाता है, मीन्स वो काम भी कर रहा है और बात भी कर रहा है। और वो कहता है कि बहुत सारे आदमी आते हैं जग्गू के पास मदद के लिए और जग्गू उनकी मदद भी करता है, और उसी तरह से जिस तरह से कि ये दो लड़का का वो हेल्प किया है। जग्गू जो है वो कम बोलता है बट ही इज वेरी हेल्पफुल। तो जो दो लड़के उसके पास काम करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो क्या हुआ था उन्हें? They were all living in a railway platform, as many do who come to the city to find work, and one day a train ran over the parents as they were crossing the line to fetch water from a pump. तो बताना स्टार्ट करता है कि इसके जो पेरेंट्स थे, जो दो लड़का है उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। वे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते थे। जिस तरह से बहुत कोई जो नौकरी के लिए आते हैं तो वो भी रहते हैं, उसी तरह से ये भी आए थे, रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि ये लोग रेलवे ट्रैक को पार करके पानी भरने गए थे, पानी लाने के लिए गए थे, तभी ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के नीचे ये लोग दब के मर जाते हैं, ये कट के मर जाते हैं। There's the station where it happened. He waved his fine yellow hand with a long needle in it down the street and then continued. और वो अपने हाथ को हिला के बताता है कि देखो वहाँ पे जो है वो ट्रैक है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि एक्सीडेंट हुआ था, और फिर वो अपने काम में लग जाता है। That's when Jaggu found the boys as he was coming to work in the morning, and he brought them here straight away and gave them food and shelter and work too. तो उसी समय एक्सीडेंट के बाद
जग्गू जो है वो क्रॉस कर रहा था, अपने दुकान आ रहा था, तो वो दोनों लड़कों को देखता है और दोनों लड़कों को देखने के बाद वो तुरंत से उसे अपने पास लाता है, अपने रेस्टोरेंट में लाता है, वहाँ पे उन्हें खाना देता है, शेल्टर रहने के लिए देता है और फिर तब से काम भी दिया और तब से वो दोनों लड़का जो है जग्गू के पास ही रहता है। Hari was shocked by the story, but he did not like to be thought of as another orphan in Jaggu's care. He did have parents, after all, even if one was a drunkard and the other an invalid and a home, and a proper home, not just a place on a railway platform. तो हरी जो है वो शॉक्ड रह जाता है वो दो लड़कों का स्टोरी सुन के, और लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसको कोई ऑर्फन, कोई अनाथ बोले। जैसे कि जग्गू के रेस्टोरेंट में जो दो लड़के काम कर रहे थे वो ऑर्फन थे, अनाथ थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे। लेकिन हरी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उसके तो पेरेंट्स हैं। तो वो सोचता है तो क्या हुआ कि मेरी माँ बीमार है, मेरे फादर जो है वो शराबी हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो हैं, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा एक घर है, एक प्रॉपर घर है मेरे गांव में, लेकिन मैं रेलवे स्टेशन पे नहीं रहता हूँ, प्लेटफॉर्म मेरा घर नहीं है। तो उसको अच्छा नहीं लगता ये सब। Thinking of them, he suddenly said, "Sir, can you tell me where the post office is? I wish to buy a postcard." "Aha!" laughed the old watchmaker, winking at him from behind the eyepiece. "Suddenly remember you had someone to write to, did you?" तो तभी वो उसको अचानक से वो कुछ सोचता है और फिर पूछता है कि सर, आप मुझे बताइए कि आसपास में कहीं पे पोस्ट ऑफिस है क्या? मुझे एक पोस्ट कार्ड खरीदना है। तो वो आदमी जो है वो हंसता है, आहा, और वो आंख बंद करता है, ब्लिंक करता है और कहता है कि तब सडनली याद आ गया तुम्हें क्या कि कोई है तुम्हारा जिसको कि तुम लिखना चाहते हो। शायद वो आदमी को समझ में आ गया था। यस, यू मस्ट राइट, गो स्ट्रेट टू द रोड नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस। हैव यू मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड और कैन आई लेंड यू सम? तो वो कहता है कि तुम्हें लिखना भी चाहिए, हाँ तुम जाओ और जाके लेटर लिखो। तो वो किसको लेटर लिखना चाहता होगा? ऑब्वियस है कि वो अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना चाहता है। तो वो उसको एड्रेस बताता है कि तुम सीधा चले जाओ रोड से, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है और उसी के पास में तुम्हें पोस्ट ऑफिस मिलेगा। और वो आदमी स्वभाव का बहुत अच्छा था। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? किस चीज़ के लिए? पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए, या फिर मैं तुम्हें उधार दूं? Hari gratefully took the coin from him, promising to return it as soon as Jaggu paid him his salary. तो हरी जो है वो बहुत खुशी से पैसा ले लेता है और वो प्रॉमिस करता है कि जब मुझे सैलरी मिलेगा जग्गू से तो मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा, और वो चला जाता है। And then hurried off to the post office. Having brought the card, he had to have a pen to write with, and for this he returned to the watchmaker, who seemed more likely to have one than the owner of the eating house. तो वो चला जाता है, कॉइन लेता है, सिक्का लेता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट कार्ड खरीदता है। और अब उसको किस चीज़ का ज़रूरत था? एक पेन का। तो वो पेन लेने के लिए फिर से वो उस वॉच मेकर के पास जाता है, वो घड़ी बनाने वाले के पास जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक वॉच मेकर जो है, जो घड़ी बनाता है, उसके पास पेन मिलेगा, लेकिन जग्गू के पास पेन नहीं मिलेगा। इसलिए वो चला जाता है पेन मांगने। This was in the middle of the sweltering afternoon, when there was no one in the shop, and even the two orphans had fallen asleep under the table from heat and exhaustion. तो अब जो है वो दोपहर का टाइम था, कोई भी कस्टमर नहीं था। इवन जो दो लड़के थे वो भी बहुत ज़्यादा थक के वो लोग भी सो गए थे, एकदम पसीना पसीना हो गए, थक गए गर्मी से और सोए हुए थे। Hari sat on the steps of the ding-dong watchwork and carefully had written before the two boys woke up with a ballpoint pen that the old watchmaker lent him. तो हरी जो है वो डिंग-डोंग वॉच शॉप जो था वो उसके सामने में बैठ जाता है और वो चुपचाप बैठ के वो लिखना स्टार्ट करता है, और वो सोचता है कि जो दोनों लड़के उठेंगे उससे पहले ही वो ये काम कर लेगा। Then he wrote his name in the large letters to fill up the space, but not his address, and went off to
post it feeling both happy to have done what he knew he should do and frightened because this meant he would be staying in Bombay, not going home. तो उसके बाद वो लेटर तो लिख लेता है और फिर लास्ट में बड़े बड़े लेटर्स में अक्षर में वो अपना नाम लिख देता है, लेकिन वो क्या करता है, एड्रेस नहीं लिखता है। बिना एड्रेस लिखे ही वो चला जाता है पोस्ट ऑफिस पोस्ट करने के लिए। तो उस समय दो फीलिंग था उसके पास, एक तो वो बहुत खुश भी था और दूसरा था वो डरा हुआ भी था। तो खुश इसलिए था क्योंकि वो वही काम कर रहा था जो कि उसको करना था, उसको पता था कि उसको क्या काम करना है और वो अपना काम कर रहा था। मीन्स कि वो घर से क्यों निकला था, पैसा कमाने के लिए, और वो यहाँ पे उसको जॉब मिल गया जिसके लिए वो खुश था। और दूसरा वो थोड़ा सा फ्राइटेंड था क्योंकि वो एड्रेस नहीं लिखा था, और एड्रेस नहीं लिखा था इसका मतलब क्या था कि उसके पेरेंट्स को, उसके मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ है, और इसके लिए वो आके इसको लेके नहीं जा सकते हैं और वो बॉम्बे में ही रहेगा और घर नहीं जाएगा। तो उस समय उसका दो मिक्स्ड फीलिंग था, खुश भी था कि वो जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, और दुखी था कि वो अपने परिवार से दूर था, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा हुआ था। तो ये वो पोस्ट करने चला गया। इसके बाद क्या होता है वो हमें पता नहीं है। तो ये जो स्टोरी आज हम पढ़ रहे थे, या ये जो स्टोरी आज हम जाने, वो किसके बारे में है? एक लड़के हरी के बारे में है कि वो 13 साल का है, लेकिन 13 साल का होते हुए भी वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से पूरा कर रहा था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू।